Welcome to the one of the most luxurious property of Agra, that is Courtyard by Marriott. Except this lavishness and luxuriousness, they have a great comfort food to offer you. So let me bring you to the next vlog of this staycation and also to their vast breakfast spread that they had to offer you. So without any further ado, let's get started. मॉर्निंग एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ स्टेकेशन। तो आज हमारा फ्री ब्रेकफास्ट है, हम बुफे में फ्री ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे। फ्री नहीं है, इट वाज इंक्लूडेड इनटू द रूम, लेकिन हाँ वहाँ लिखा तो फ्री था। सो सुबह हो गई है, मम्मी भी जग गई हैं, मम्मी ने चाय पी लिया, मैं भी अपनी चाय लेकर के आई हूँ और मैं यहाँ सामने नज़ारों के बैठ के चाय पी रही हूँ। लेट मी शो यू द व्यू के साथ आज मेरी सुबह हुई और मैं चाय पी रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस। वी आर रेडी और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एंड इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। भूख लग रही है, जा रहे हैं हम लोग। बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. So here we are at the मोमो कैफ़े नाउ। अब हम लोग मोमो कैफ़े में आ चुके हैं, तो यहीं पे ब्रेकफास्ट बफे लगता है। सो लेट मी टेक यू टू द एंटायर स्प्रेड। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नॉन वेज चीज़ें थी, दैट वाज एग, बॉइल्ड चिकन एंड समथिंग एल्स। और यहाँ पर फिर हमारा वेजिटेरियन सेक्शन आ जाता है, दैट इज़ यहाँ पे हमको बॉइल्ड वेजिटेबल्स मिली थी। अब है यहाँ पर कोई हेल्थ फ्रीक तो वो इसको खा सकता है। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी हैड वाज दिस स्टफ़्ड टोमेटोज़। स्टफ़्ड टोमेटोज़ भी हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हम तो हेल्दी खाना खाते ही नहीं है। नाउ वी हैव दिस चटनी जो हम डोसा इडली के साथ खाते हैं। नाउ हियर कम्स द इडली। इडली कम्स अलॉन्ग विद ऑल द मसालाज एंड गन पाउडर दैट हैज़ टू स्प्रेड ओवर इट। उसके साथ सांभर था, सांभर तो सबने देखा है, सांभर मैंने नहीं दिखाया। और उसके बाद हमारे पास ये बटाना भाजी थी। बटाना भाजी, आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज़। ये शायद छोले या मटर है। तो ये बटाना भाजी है और इसके बाद है यहाँ पर ये लूचीज़। लूचीज़ एक्चुअली कॉल काइंड ऑफ भटूरास दे से। तो ये भटूरे थे, दैट वाज आल्सो नोन एज लूची। उसके बाद वी हैड दिस पराठा। सो दिस इज़ द पराठा। This was stuffed parathas, aloo, paneer and all. So yes, we also have this achar and this, another kind of achar counter over here. And along with that, we also have this dahi and all these poha essentials that we have to put into our pohas. And here comes the upma. Upma to sabka favorite hota hai. And after that, we had this vada. So vada are looking so nice actually. Vada ke baad we had rosemary roasted potatoes. So these are the roasted potatoes for breakfast. And also we had froch यहाँ पर. So froch is basically a mashed dalia जिसको हम मसालों के साथ खाते हैं. So that what it is. So now here comes the bakery section. यहाँ पर हमारे पास muffins थे, banana cakes थे, danish थे, 2 types of danish, and along with all the masala breads and all. We also had donut and croissant. So it was so nice to have all these things over here. Like I was really very very excited to eat all these bakery items because I love bakery items. You can't even understand how much I love them. Now we had this salad counter and the fruit counter. So here we all have the seasoning oils. Along with that, we have watermelon, pineapple, and apple. And we all have all this dressing that was Asian dressing, and kind of dressing, lemon dressing, and all. So dressing के बाद we had this salad counter along food counter के बाद. So we all have this kind of dahi and all. फ्लेवर्ड कर्ड था यहाँ पर और उसके बाद ये सारे स्प्राउट्स वगैरह थे. वी ऑल्सो हैड दिस ग्लूटेन फ्री ब्रेड ओवर हियर एंड वी ऑल्सो हैड दिस सीरियल काउंटर जिसमें सीड्स थे, हनी था डालने के लिए. देयर वर मल्टीपल काइंड ऑफ सीरियल दैट इंक्लूड म्यूसली, चोकोस, राइस हस्क,
राइस हस्क, एक्चुअली ये जो हम मुर्री खाते हैं ना, मुरमुरे, वो होते हैं ये। और उसके बाद वी हैड दिस कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल्सो द फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स। फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स वॉज समथिंग जो मैंने पहली बार देखा था, बफे में मिल रहा था। दिस वॉज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कॉर्नफ्लेक्स। तो उसके बाद येस वी हैड दिस हॉट एंड कोल्ड मिल्क, जो आपको उनके फ्लेक्स में डाल के, सीरियल्स में डाल के खाना है। एंड इन द डेजर्ट वी हैड दिस सेवइयाँ की खीर। और उसके बाद काफ़ी सारे जूसेस थे, क्रैनबेरी जूस था, ये कोल्ड कॉफ़ी है, और ये है वाटरमेलन जूस। इसके बाद वी हैड दिस टी काउंटर, जहाँ पे चाय मिल रही थी अलॉन्ग विद द शुगर एंड ऑल, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब ये यहाँ पर है लाइव किचन, यहाँ पर आप अपनी पैनकेक्स, डोसाज एंड ऑमलेट्स बनवा सकते हो। तो चलो जल्दी से खाने के लिए बैठ जाते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ अब। So first thing that I had in my plate was this idli paratha, and along with that I bought myself a chai. And after that मम्मा ने लिया था इडली, ये उपमा, पोहा एंड ऑल्सो द डोनट, जो वो ऑलरेडी खा भी चुकी हैं। तो हमने सबसे पहले ये खाया था। तो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि ये कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैं खा रही हूँ पराठा। पराठा अच्छा था, पराठे के अंदर मसाला नहीं था, प्लेन स्टफ्ड आलू था, जो कि काफ़ी अलग था। मैंने कभी ऐसा नहीं खाया था, मैंने हमेशा मसाला वाला आलू ही खाया था। बट ये बहुत बहुत अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, लाइट था। उसके बाद आई एम ट्राइंग दिस पोहा। मैंने पोजीशन चेंज कर लिया अपनी, मम्मी के पास बैठ गई हूँ एंड यहाँ पे बेटर लाइट भी है। ये उपमा मैंने जो खाया था, इसमें अच्छी प्रिपरेशन थी, वेजिटेबल्स थे, सब कुछ था। उसके बाद मैंने पोहा खाया, पोहा में भी काफ़ी वेजिटेबल्स थे। पोहा वाज गुड गुड। तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, नॉर्मल था, जैसा हम लोग घर में खाते हैं, घर के खाने जैसा खाना था पूरा। लेस स्पाइसी, मॉडरेट मसाला। उसके बाद आई एम हैविंग दिस इडली। इडली में जो ये अ, हमारी रेड वाली चटनी थी, वो थोड़ी सी टेंगिश साइड थी, जो टेंगिश एरिया होता है, और मुझे टेंगीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे मुँह बना रही हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा था। और उसके बाद बस सांभर बहुत अच्छा था इनका। सांभर वाज़ स्लाइटली ऑन अ स्वीटेंड टोन। आई डोंट नो व्हाई, मैंने सांभर कभी मीठा नहीं खाया है, बट हो सकता है कि साउथ इंडिया में सांभर मीठा खाते हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन सांभर थोड़ा-सा मीठा की तरफ था इन लोगों का। तो सांभर मैंने खाया। उसके बाद इट वाज़ टाइम टू ट्राई सम डोनट बहुत अच्छा था। लाइक आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, बेकरी आइटम्स आर गुड ऑलवेज एंड एवरीवेयर। तो ये बहुत अच्छा था डोनट। डोनट मैंने खाया, मुझे डोनट खा के मज़ा ही आ गया। अब इसके बाद मैं खा रही हूँ फिर से एक और डोनट, क्योंकि मुझे डोनट काफ़ी अच्छा लगा था। लाइक बेकरी आइटम्स आप जब भी जाओ हमेशा खाओ ना। द सेकंड प्लेट में मैं ले आई हूँ दिस बताना भाजी, लूची, दैट इज़ बनाना केक, रोज़मेरी रोस्टेड पोटैटोज़ एंड वड़ा। So vada over here was also very nice. It was so firm, it was so tasty, flavorful. कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं थी। The spices were so moderate. ब्रेकफास्ट को ध्यान में रखते हुए it was so light, so I can't even tell you, it was so good. मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, it was moderate spicy. स्पाइसी था ही नहीं बिल्कुल, जो मतलब कहते हैं ना कि एक लाइट सी चीज़ हमको ब्रेकफास्ट में खानी चाहिए। इट वाज दैट ओनली। इट विल नॉट मेक यू फुल जस्ट बाय ईटिंग ऑल दैट थिंग्स। तो ये बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद आई ट्राइड एवरीथिंग दैट आई हैड इन माय प्लेट। बनाना केक बहुत टेस्टी था, बेकरी आइटम्स वर अप टू द मार्क, लूचीज वर लिटिल बिट टाइट। हियर कम्स द गोल्डन शेक्स। गोल्डन शेक यहाँ पे मिल रहे थे, तो आई गेट माई सेल्फ 1 2। और अगर आपको पीछे दिख रहा है तो वो रेड शर्ट में वहाँ लड़का शायद कोई फेमस प्लेयर है, मुझे उसका नाम नहीं पता। इफ़ यू नो हिम आप बता सकते हो मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के कि मैंने उसके साथ ब्रेकफास्ट किया है। और यहाँ पे हमको जलेबी मिल रही है, जलेबी बहुत अच्छी है, जलेबी आपको ट्राई करनी चाहिए। ये हमारा गोल्डन शेक है। गोल्डन शेक मुझे नहीं पता किसका बना था, लेकिन ये बहुत अच्छा था। काफ़ी मतलब प्लेजेंट सा टेस्ट था इसका, लाइट था, स्वीटेंड था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फ्रॉम द लाइव काउंटर आई ऑर्डर्ड माई सेल्फ अ मसाला डोसा। मसाला डोसा वॉज वेरी प्रोफेशनल, वेरी थिन क्रस्ट,
and stuffed potato in that. It was so good. And from the bakery counter, I get myself everything. This is the masala bread along with the all the kind of bread. This is Danish and that was muffin. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. दिस इज ब्लूबेरी दानिश. ये काफ़ी अच्छा है देखने में, और खाने में तो मज़ा ही आ गया था इसको. It was so tasty. All the bakery items were so tasty that I can't tell you. If you go somewhere, any five-star hotel, any five-star cuisine, you have to order or get yourself bakery items. The Italian breakfast is always up to the mark and it always tempt my mind, my stomach and everything. तो बस ये खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे रूम में. अब चलो फटाफट से इस प्लेट को भी ख़त्म कर लेती हूँ और मैं रूम में चली जाती हूँ. बाय बाय. तो ब्रेकफास्ट करके हम आ गए थे. आपने देखा ना कितना अच्छा ब्रेकफास्ट था. बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिला था और आकर के मैंने काम भी शुरू कर दिया था अपना. तो बस आई विल गोना मिस दिस व्यू. आज लास्ट डे है. कुछ घंटों में हम यहाँ से निकल जाएंगे. बहुत अच्छा लगा. काफ़ी अच्छे से मैंने टाइम स्पेंड किया. मुझे बहुत दिनों से स्टेकेशन करना था और फाइनली मैंने वो कर लिया. बड़ा मज़ा आया ना. हम इतना खाना खाते हैं कंपैरिजन टू एवरीबॉडी, लेकिन तब भी हम सिर्फ एक ही बफ़े खा सकते एक बार में, वरना यहाँ पे तीनों टाइम बफ़े चलता है, डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट. और अगर हमने वो चीज़ ले ली, लाइक वहाँ पे वैरायटी बहुत मिलती है. 5 स्टार होटल का एक सीन रहता है, आपको जो नॉर्मल मेन्यू लंच और डिनर है उससे सस्ता पड़ता है बफ़े, क्योंकि बफ़े में आपको 1250 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो. लेकिन आप डाइन इन मेन्यू वाले सिनेरियो में आप सारी चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते. आप सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि बहुत महंगा रहता है उन लोगों का प्राइसिंग. 750 से नीचे कुछ था ही नहीं यहाँ पर. 650 का तो हमारा सूप ही था, टमाटो सूप. तो बस यही है. काफ़ी महंगा रहता है प्राइसिंग, लेकिन बफ़े में काफ़ी सस्ता पड़ जाता है. तो जब भी आप लोग आओ, ऑलवेज गो फॉर बफ़ेज एंड ऑल. कभी भी डाइन इन मेन्यू पे खाना मत खाना. क्योंकि डाइन इन मेन्यू पे आप करेंगे तो आपको ना डेजर्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, और आपको सिर्फ रोटी दाल रोटी मिलेगी और आपका 2000 का बिल आ जाएगा. इसलिए हमेशा वो लो. 2000 का बिल तो आएगा ही बफ़े में, लेकिन आपको डेजर्ट मिलेगा, स्टार्टर्स मिलेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल रहती हैं वो सब हमको मिल जाएगा. तो बस अब हम 5-10 मिनट में चेकआउट कर जाएंगे. 11:30 हो रहे हैं. 12 बजे हमारा चेकआउट है, तो हम बस नीचे ही जा रहे हैं अब. सो वी आर सेइंग बाय टू दिस प्रॉपर्टी नाउ. बहुत मज़ा आया रह करके यहाँ पे. एक दिन मिला, काम किया यहाँ पे. अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ भी शेयर हो रहा है. तो बहुत सारा सपोर्ट करना वीडियो पे, अगर आपको मज़ा आया तो. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals